विषय है और हमको सीधे 1000 साल पीछे ले जाता है, वहां से बात शुरू करा है। 1000 साल की 2000 साल पीछे वहां से बात शुरू। हम अपने जो जीवन में देखते हैं भगवान शिव का क्या महत्व है, जैसे कुछ त्योहार आते हैं तो कोई निमंत्रण नहीं लेता है। कालीजर कितने लोग गए हैं? कितने लोग कालीजर गए हैं? आज डालो कालीजर का मेला तो देखा भगवान जी का मंदिर जाके बात जरूर देखिएगा, एक बार जरूर देखिएगा जाके और आप वहां थोड़ी देर रुकिएगा, वहां की ऊर्जा को महसूस करिएगा, कितना आपको जो है अंदर से बल मिलता है, संबल मिलता है। ये हमारे जो मंदिर है, जो हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र है, ये हमारे बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र है। तो आप जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कितना जो है अच्छा लग रहा है। इस देश में ऐसे भी राजा हुए कि गंगा जल से तिलक करते थे, राजपूजन करते थे और शिवलिंग को अपने कंधे पे रख के पूरे राज्य में भ्रमण करते थे 2000 साल पहले। शायद वही बातें आगे आगे बढ़ती गई और एक सोमनाथ मंदिर एक भव्य रूप में आया होगा, ज्यादा हमको भी जानकारी नहीं है। जिस समय उस मंदिर पे आगमन हुआ तो हमारे यहाँ पर चंदेलों का राज्य था। उन्होंने कहा कि एक मंदिर पे आक्रमण करोगे, हम घर घर गांव मंदिर बनाएंगे और आपको पूरे बुंदेलखंड में हर जगह शिव मंदिर मिलेंगे आपको और बढ़िया बढ़िया। उन्होंने तो कोणार्क शिव मंदिर की परिकल्पना की, आपके बगल वाले जिले में शिव मंदिर भी बनाया और सोमनाथ मंदिर के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे शिव मंदिर बनवाए। इसलिए नहीं बनवाए कि जो है वो क्यों, क्या हमारी सोच को, हमारे संस्कार को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को किसी एक आदमी के दबाने से हम दब नहीं सकते। और साथ मुझे लगता है कि वो जो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि सो शिव द्रोही मऊ भगत कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। तो हो सकता है कि चंदेलों को या महाराजा चंद्रसाल चंदेलों को ये समझ में आ गया हो कि अगर शिव के साथ रहना है तो प्रगति और अच्छी हमारी विकास होगा। और साथ ही कालिंजर जो है शक्ति का स्रोत था। जब भी कभी वो किसी यात्रा में निकलते थे, किसी अभियान में निकलते थे तो महादेव श्री नीलकंठेश्वर भगवान से आशीर्वाद लेते थे और इसके बाद विजय अभियान सफल होता है। कुछ तो बात है इन जगहों में, कुछ तो बात है हमारे आस्था के केंद्रों में, कुछ तो बात है हमारे मंदिरों में। हमको अपनी धार्मिक आस्था के केंद्रों से ऊर्जा लेनी है और आगे बढ़ना है। आपके यहाँ मैंने बड़े बढ़िया बढ़िया मंदिर देखे। आप बड़वा के किले में गए हम लोग, ऊपर है वहां देखिए कितना बढ़िया मंदिर है। आप आधे घंटे रुकिए, बहुत अच्छा है। अभी मैं कल परसों रंगल किले में गया था। ऊपर नदी के किनारे छोटे से द्वीप में शंकर जी विराजमान है बड़े अच्छे से। ये आपके अभी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनको जो मोहम्मद घोरी के बाद उसका दूसरा जो नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया। कालिंजर को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया लेकिन नष्ट नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया कालिंजर का। तो अजय योद्धा हमारा जो पूरे इतिहास को जो है एक ऊर्जा दे रहा है वो कालिंजर है। अब जाइए वहां देखिए, अपनी धरती को समझिए। चलते चलते उन्होंने यहाँ पर नसीम के पास में मंदिर को बहुत ज्यादा उन्होंने चंदेल, छोटा चंदेल मंदिर को अभी है, जाके देखिए, जाके बैठिए वहां, समझिए उस जगह को, मजा आएगा। तो ये आप लोग के इलाके में शिव भक्ति का तो कण कण में लोक जीवन में जो व्याप्त है, आपके भाग में लोक गीतों में जो व्यवस्था है उसको समझिए तो आपको एक असीम ऊर्जा मिलेगी और आपको लगेगा कि हमारा स्वाभिमान, अगर इस देश का स्वाभिमान और व्यवस्था संभाले रखनी है तो शंकर भगवान को साथ लेके चलना पड़ेगा। उन्हीं के आशीर्वाद से ही होगा। उनको जहर पीना पड़ेगा, जो समाज में जो जहर है उसको पी करके भगवान जी की तरह हमको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही सही होगा, कुछ गलत है, उन बुराइयों को नष्ट करते हुए, उनका दमन करते हुए आगे
आगे बढ़ना है। आज की परिस्थितियों में बच्चे लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सोचा तो 2 मिनट बोलूंगा, पर अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हो, बड़ी तन्मयता से सुन रहे हो। वो लोग जाने की बड़ी व्यग्रता में है, चले जाना बेटा, कभी कभार तो मौका मिलता है आप लोगों से मिलने का, कभी मौका नहीं मिला पवेल आने का। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके प्रबंधक महोदय को कि बताइए इतना बड़ा स्कूल यहाँ पे खोल दिया। एक समय ऐसा था तल्ला, बागा, चित्रकूट और फतेहपुर, इन 4 जगहों के बीच में केंद्र में यह अकेला महाविद्यालय था जहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी। हमारे पुलिस विभाग में बोला जाता है कि अगर एक जेल बंद करना तो एक स्कूल खोल दो। आपने एक सपना सोचा, वो पौधे का रोपण किया, विशाल वृक्ष की तरह है आप लोगों की वजह से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छा सा जो है इनका सहयोग करेंगे और आपके नाम को, आपके विद्यालय के नाम को अपने कामों से आगे बढ़ाएंगे। आपका काम है कि पढ़ाई लिखाई, हमारे सुविधाओं और हमारे वक्ताओं ने वो सारी चीजें बताई है। चलते चलते मैं आप लोगों से बात करूंगा, हमारे ऊपर संकट है, आपके संकट ना बिजली का, ना पानी का, ना पेट्रोल का, किसी चीज का संकट। एक चीज का संकट है विश्वसनीयता। जो हम लोग जिसको विश्वास करते थे विश्वसनीय नहीं है। समाज में व्यवसायिकता बढ़ी है, उसका कारण हम नहीं है, हमारा परिवार जो है तोड़ने की साजिश चलती है। परिवार हमारी विशेषता है। पूरे दुनिया में परिवार नाम की संस्था केवल अपने भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और इन्हीं कारणों से हम लोग का परिवार तोड़ने की साजिश चल रही है। परिवार तोड़ने में पहली भूमिका इसकी है। ये भाई साहब जब से आए इन्होंने सबको चौपट कर रखा है। तो आप लोग, मेरा आप लोगों से अनुरोध है और आप लोगों से निवेदन है कि परिवार को समझिए। परिवार आपके मतलब ये कहिए कि बहुत आवश्यक है। तो छोटे छोटे यूनिट में बदल जा रहे हैं ना। अच्छा, ये एक परिवार संयुक्त परिवार होता था, एक टीवी में पूरा घर देख लेता था। अब उस परिवार के 4 बच्चे हो गए, 4-4 टीवी खरीद रहे, किसका फायदा हो? नुकसान किसका हो रहा है? एक घर में, एक गांव में एक फोन हुआ करता था, अब एक घर पे 6 फोन। नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? लगता है कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक जाल में फंस रहे हैं। तो मेरा आप लोग जब लोग पढ़े लिखे लोगों से कि इस व्यवस्था को समझिए। परिवार एक ऐसी चीज है, परिवार में बच्चे कब पल बढ़ के बड़े हो गए किसी को पता नहीं था। सिर्फ परिवार में आज ये हालत है कि एक बच्चे को पालना पोसना परिवार के लिए मुश्किल पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने परिवार को तोड़ने दिया, टूटने दिया। तो परिवार बचाइए। परिवार में आपको अगर कोई रोक रहा है, टोक रहा है, इसका मतलब वो आपका ख्याल कर रहा है। अगर आपको कोई सिखा रहा है कुछ, इसका मतलब आपकी उसे चिंता है। और आप लोग क्या है, हम तो अल्ट्रा मॉडर्न लोग हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, हमको तो कोई टोक नहीं सकता है, हम जो चाहे वो करें। बिल्कुल करिए, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि सही गलत का हिसाब लगा के करिए। आपके इलाके में इस मोबाइल फोन ने हमारे बच्चियों को मतलब इतना मिसगाइड कर रखा है कि 15-15 साल की बच्चियां जो है दूसरे के प्रभाव में आकर के माँ बाप को बगैर बताए शादी जैसा मतलब सोच ले रहे हैं हम 15 साल की शादी। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं गलत है, लेकिन जब बच्चे लोग एक लाइन पे कुछ दूर आगे चले जाते हैं तो पीछे लौटना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो आगे बहुत स्थिति भयावह होती है, संभालना मुश्किल होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से, बड़े बच्चे बच्चों के माध्यम से, कि हमारे यहाँ जो ये बच्चे लोग हैं जो भी है, आप लोग उन्हें जागरूक करिए कि हमारी शादी की उम्र क्या है, किस समय पढ़ाई की है। 18 साल से कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं होगी, 20 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें अगर जब हम अपने दिमाग में डालें, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर मजबूत नहीं है और हम लोग अपने शरीर को ना देख करके भावनाओं में, बहकावे में आकर के, और ये भी देखा गया कि ऐसे वो लोगों के प्रभाव में आ रहे हैं जो वास्तव में जिनसे ये उम्मीद नहीं। आप लोग अपना देखिए, अपने बच्चों का देखिए और उनको सही गलत एक बार रुकिए, एक मिनट के लिए
जब भी कभी किसी ऐसी बात आ रही तो रुकिए, 2 मिनट रुकिए और रुक के सोचिए कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर हमारे सामने 50 लोग बैठे हैं, 50 गांव में भी जाकर के अगर अपनी बात कहेंगे तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को जो सूचना मिलती है, हम चार रुकवा रहे, बातचीत रुकवा रहे, सारा प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमको आपका जिस दिन सहयोग मिल जाएगा सारा कुछ सही हो जाएगा। किसी के प्रभाव में मत आइए, किसी के बहकाव में मत आइए। माँ बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। वो आपको डांटेंगे भी तो भी आपके भले के लिए डांटेंगे। अगर आपकी जो इच्छा होगी उसे पूरा भी कराएंगे तो आप बच्चों के लिए मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग माँ बाप की शरण में जाइए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ में है, पूरी तरह साथ में है। जब भी कभी जरूरत पड़े हमको बुलाइए। 112 नंबर में 5 मिनट में आपके पास पहुंचेंगे। हम हर समस्या का इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जब गलती आप ही करोगे तो कोई इलाज नहीं। दूसरा गलती करेगा आपके साथ में, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि हम आपकी पूरी मदद करते हैं। जब आप गलती करोगे तो हम गलती ढूंढ ही नहीं पाएंगे, फिर किसको सही करें। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मैं अनुरोध करूंगा इस महाविद्यालय परिवार में आप लोग आए हो, आप लोग आगे बढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा जो भी चाहते हो। समय आने पर हर चीज अच्छा रहता है। सही जगह पे सही समय पे जो काम करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। मैनेजमेंट प्रबंधन होता है, प्रबंधन की एक ही परिभाषा है, सही समय पर सही काम करने पे सही परिणाम मिलते हैं। बस 18 साल से पहले केवल पढ़ाई करनी, 18 साल के बाद जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत अपना भला बुरा माँ बाप के साथ बैठ के सोचिए। जैसा माँ बाप कहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है आगे बढ़िए, पर थोड़ा एक बार सोच कर किसी के बैकग्राउंड में ये भाई साहब का बड़ा कम इस्तेमाल करिए, इसके भरोसे न रहिए। ये बहुत आपका सबसे बड़ा जासूस यही है, आपकी पूरी प्राइवेसी हर जगह बता दिया। इसमें कोई अपनी फोटो ऐसे वैसे मत डालिए जो आपके या आपको मिले। सभी लोग से कोई समस्या हो जाए तो हमको बताइए। हमारे थाने की पुलिस हर थाने में मौजूद है और आप महिला हेल्प डेस्क है, साइबर हेल्प डेस्क है और भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश पुलिस की दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस है और आपके लिए 24 घंटे तैयार है। इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग अच्छा पढ़ेंगे और दोबारा फिर आएंगे आपके विद्यालय में, ठीक है, और अच्छे से बात करेंगे। आज आप जो है थोड़ा सा जल्दी में घर जाने की जल्दी है तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका महाविद्यालय परिवार का, आपका, आपके परिवार का, आपके देश का नाम रोशन हो, इसी शुभकामना के साथ।